दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा जिसे सफलता का कारक माना जाता है, आपके पद प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो सफलता की दृष्टि से देखा जाए, चाहे पद प्रतिष्ठा सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो सूर्य रेखा काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है और ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में होती है। लगभग 50% लोगों के ही हाथों में ये रेखा देखने को मिलती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सूर्य रेखा को जानते हैं और इसके विभिन्न स्थितियों को समझते हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो अनामिका उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसके नीचे इस वाले एरिया को कहा जाता है सूर्य पर्वत। और अगर किसी के हाथ में कोई भी रेखा कहीं से भी आकर जब सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो वो रेखा सूर्य रेखा होती है। पर ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये रेखा एक छोटी सी आकार में सूर्य पर्वत पर देखने को मिलती है। या तो ये रेखा इस तरह के होता है या इससे भी थोड़ा ज़्यादा लंबी होती है। तो हाथ में छोटी बड़ी हर प्रकार के सूर्य रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको सूर्य पर्वत की स्थिति को जानना होगा, यानी इस वाले एरिया को आपको समझना होगा। क्योंकि अगर सूर्य पर्वत खराब हो तो अच्छे से अच्छा सूर्य रेखा भी अपना फल देने में असमर्थ होता है। तो पहले आपको सूर्य पर्वत की स्थिति को जानना होगा। तो अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत यानी इस वाला एरिया, ये एरिया अगर उभरा हुआ हो, उभरा यानी मतलब फूला हुआ हो, ऊपर की तरफ फूला हो, तो इसका मतलब आपके हाथ में सूर्य बलवान है, अच्छा स्थिति में है। और अगर ये वाला एरिया दबा हुआ पाई जाए तो इसका मतलब आपके हाथ में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, प्रभावहीन स्थिति में है। तो ऐसे स्थिति में एक अच्छा सूर्य रेखा अपना प्रभाव ठीक से नहीं दे पाता। तो ग्रह की स्थिति मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो ताकत है, वो ऊर्जा एनर्जी है जिससे व्यक्ति को सफलता हासिल हो पाता है। नहीं तो अगर ये क्षेत्र दबा हुआ हो तो ऐसे स्थिति में अगर इसमें एक अच्छा सूर्य रेखा भी हो तो अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो होता है, मगर सफलता प्राप्त करने के लिए जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है, उसमें कमी आ जाता है। वैसे सूर्य को कैसे मजबूत करना है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले सूर्य रेखा के बारे में जानते हैं। तो इतना तक समझ में आया होगा कि सूर्य पर्वत को अच्छा होना चाहिए। अब अगर सूर्य पर्वत अच्छा हो और हाथ में एक निर्दोष सूर्य रेखा मौजूद हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति का संकेत होता है। ये रेखा बताता है कि आप में किसी न किसी तरह का प्रतिभा जरूर होगा और जिसके माध्यम से आपको सफलता मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक छोटी भी सी भी रेखा हो जो बिल्कुल सूर्य पर्वत पर दिखाई देता है तो भी ये बहुत शुभ होता है, इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जिनके हाथ में बहुत छोटी सूर्य रेखा होती है जो सिर्फ सूर्य पर्वत पर ही दिखाई देती है, इस प्रकार का, तो ऐसे लोगों को सफलता मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है, देरी हो जाता है। लगभग मिडिल एज के आसपास ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। ऐसे लोग अपना मेहनत से, अपना अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखने के बाद इन्हें सफलता मिलती है। ये सब कुछ हासिल करते करते ऐसे लोगों की उम्र 40 से 45 का हो जाता है। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति अपना प्रतिभा को बहुत पहले जान पाए, समझ पाए, अपना टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए कि उनकी प्रतिभा कौन सी क्षेत्र में है, कैसा है, अगर ये समझ में आ जाए और उस पर अगर व्यक्ति लगातार मेहनत करे तो निश्चित ही व्यक्ति को सफलता बहुत जल्दी हासिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को आता है। ज़्यादातर ऐसे लोग थोड़ा देर से ही सफल होते हैं। हाँ, इससे पहले थोड़ा बहुत अच्छा बेहतर स्थिति व्यक्ति की मान सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे स्थिति की बात की जाए, जब व्यक्ति को सफलता, सम्मान, प्रसिद्धि मिलना शुरू होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है व्यक्ति को, और व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत होता है, वो लगभग मिडिल एज से ही होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा थोड़ा ज़्यादा लंबी हो, जैसे अगर सूर्य रेखा इतना तक ना होके ये थोड़ा ज़्यादा हो, जो हार्ट लाइन से नीचे आ जाए, ये जो हार्ट लाइन है इससे नीचे आ जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता थोड़ी जल्द ही प्राप्त होती है।
लगभग 22-25 से लेकर 28-29 तक ऐसे लोगों को सफलता मिल जानी चाहिए। अगर ऐसे लोग कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो संभव है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है या कोई प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकता है। इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बनती है ऐसे सूर्य रेखा में। अगर ऐसी सीधी सूर्य रेखा में कोई शुभ चिन्ह हो तो ये अलग बात है, ये और भी अच्छा होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ये जो सीधी सूर्य रेखा के बात करें, चिन्हों के बारे में हम अलग वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सिर्फ सूर्य रेखा के बात करें तो ये जो सीधी सूर्य रेखा हार्ट लाइन के नीचे आता है, ऐसी सूर्य रेखा को बहुत अच्छी सूर्य रेखा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे रेखा वाले हर व्यक्ति को सरकारी सफलता ही मिल पाएगा या सरकारी क्षेत्र में ही सफल होगा, कोई अन्य क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त किया हो, क्योंकि इसके साथ हाथ की बाकी चीज़ें भी निर्भर करता है। हाथ के बाकी पर्वत रेखाओं अलग होने से इसका फल भिन्न भी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो सकता है, जो अपने रुचि के हिसाब से हो सकता है, अपने टैलेंट के हिसाब से हो सकता है। पर हाथ की बाकी स्थिति और सूर्य रेखा की स्थिति को देखकर हमें या किसी अच्छे विशेषज्ञों को देखकर ये पता चल जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कौन सी क्षेत्र में किस तरह की सफलता मिल सकता है या व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। तो अच्छी सूर्य रेखा सरकारी सफलता दिलाता है, क्योंकि सूर्य सरकारी क्षेत्र का कारक होता है। सूर्य का ये अपना कारक भाव होता है, तो इसलिए सरकारी सफलता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए भी सूर्य अच्छा होता है। सूर्य कला का भी कारक होता है। तो अगर ऐसे लोगों में किसी भी प्रकार के कोई कला हो तो उसके माध्यम से व्यक्ति को सफलता, प्रसिद्धि, ख्याति मिल सकता है। अगर ऐसे लोगों में कोई व्यापारिक गुण हो तो व्यापार में भी, बिजनेस में भी ये ऐसे व्यक्ति अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। तो मतलब सूर्य रेखा आपको सफलता दिलाता है। ये रेखा सफलता का सूचक होता है। कैसी सफलता? ये व्यक्ति की रुचि के हिसाब से, व्यक्ति के टैलेंट के हिसाब से और व्यक्ति की संपूर्ण हाथ की स्थिति के हिसाब से समझनी चाहिए। कुछ लोगों के हाथों में सूर्य पर्वत पर 2 सूर्य रेखा दिखाई पड़ती है। जैसे इस तरह के 2 सूर्य रेखा, 2 छोटी छोटी रेखा हार्ट लाइन के ऊपर बनती है, ऐसी रेखा। तो ऐसी सूर्य रेखा को भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग एक समय में एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र को संभालना या 2 अलग अलग प्रोफेशन को मेंटेन करना, ऐसी स्थिति बनता है ऐसे लोगों में। लेकिन ऐसी सूर्य रेखा में एक डाउन साइड ये भी है कि ऐसे लोगों की सफलता बंट जाता है। किसी एक कार्य में विशिष्ट या विशेषज्ञ बन नहीं पाता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि ऐसे लोग, एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होता है ऐसे लोगों की, तो अर्निंग किसी न किसी प्रकार से बना रहता है। लेकिन जीवन में संघर्ष की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। समय की कमी, हर समय भागदौड़ी, समय की कमी ऐसे लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। तो अदरवाइज हर दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी सूर्य रेखा को बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इससे भी ज़्यादा सूर्य रेखा हो, जैसे अगर ऐसे छोटे छोटे 2-3 रेखा बन जाए, इस तरह के सूर्य रेखा, 2 से अधिक 3-4 रेखा, छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे सूर्य पर्वत पर, तो ऐसे स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसे जातक अनेक आर्थिक योजनाएं बनाता है, लेकिन शायद ही कोई लाभप्रद होता है, फ़ायदा होती है व्यक्ति को। या तो ऐसे लोगों में बहुत सारे कलात्मक प्रतिभा होती है, या तो ऐसे लोग एक साथ बहुत सारी योजनाएं बनाता है लेकिन योजना में मजबूती नहीं रहता। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत साधारण सी सफलता ही हासिल हो पाती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक गहरी लंबी सूर्य रेखा हो जो हार्ट लाइन से नीचे हो या इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो, नीचे तक हो, लंबी हो, और इस गहरी रेखा के दोनों ओर एक एक रेखा सूर्य रेखा दिखाई दे सूर्य पर्वत पर, तो ऐसी सूर्य रेखा को विशेष सफलता का सूचक माना जाता है। ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, काफ़ी अच्छा नाम होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों में बहुमुखी प्रतिभा पाई जाती है जो इन्हें बहुत सी क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाता है।
तो ऐसी सूर्य रेखा वाला व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसी सूर्य रेखा को बहुत विशेष सफलता का सूचक होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ज़्यादा लंबी हो, जैसे ज़्यादा लंबी होकर ये किसी पर्वत क्षेत्र से शुरू हो रहा हो, जैसे चंद्र पर्वत से, शुक्र पर्वत से, मणिबंध की रेखा से, या जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से, या मंगल पर्वत से शुरू हो रहा हो, तो इस प्रकार के सूर्य रेखा ये उन योगों के बारे में बताता है जिससे व्यक्ति को लाभ मिलती है, या इस तरह के कार्य से व्यक्ति को सफलता, नाम, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रहा हो, जैसे ये चंद्र पर्वत है और सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय होकर सूर्य पर्वत पर जाए, तो ऐसे जातक को सफलता दूसरों के सहायता, सहयोग से प्राप्त होता है। तो ऐसे में ये निश्चित कर पाना संभव नहीं कि इन्हें किस तरह का सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन होता है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है अपना करियर के सिलसिले में, और इस दौरान किसी ऐसे लोगों की सपोर्ट इन्हें मिल जाता है और इसके बाद करियर में ग्रोथ आनी शुरू होती है ऐसे लोगों की। तो बाहरी लोगों का सपोर्ट इन्हें चाहिए, वो चाहे अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, यानी अपनी धर्मपत्नी हो सकता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके हाथ में सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होता है, उदय होता है, तो ऐसे लोगों की किस्मत जो है वो शादी के बाद बेहतर होती है, ज़्यादा उन्नति देखने को मिलती है। और क्योंकि ऐसे लोगों की उन्नति दूसरों की सहायता, सहयोग से प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए कोई भी ऐसा कार्य जिसमें जनता की समर्थन चाहिए होता है, ऐसे कार्य में सफलता सौभाग्य सूचक होता है। जैसे सामाजिक, राजनीतिक नेता, अभिनेता, संगीतकार, कलाकार, कवि, लेखक, पत्रकार, ऐसे लोगों के लिए ऐसी सूर्य रेखा ज़्यादा सौभाग्य सूचक होता है। किंतु ऐसे लोग किसी अलग क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता का शुरुआत दूसरे के सहायता, सहयोग से ही शुरू होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा मणिबंध से शुरू होता है, जैसे हाथ की ये मणिबंध की रेखा होती है और सूर्य रेखा यहाँ से उदय होकर सीधी सूर्य पर्वत पर जाए, ये रेखा ये उन लोगों के हाथों में हो सकता है जिनके पास जन्म से ही काफ़ी कुछ है, इतना कुछ है कि जिसके लिए साधारण व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, तो इतना तो उन्हें भगवान की कृपा से पहले ही प्राप्त हो जाता है। एक तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। या ऐसे लोग ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें छोटे उम्र से ही ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ के तरफ जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप इन्हें हर कुछ पता होता है पहले से, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। तो काफ़ी अच्छी सफलता, नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, दौलत, ये हर कुछ प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन ऐसी रेखा बहुत कम ही हाथों में देखने को मिल जाएगा आपको। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होता हो, जैसे जीवन रेखा है, इसके अंदर इस एरिया को शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से उदय होता है, तो ऐसे लोगों की सफलता कुछ चंद्र पर्वत के जैसे ही मिलती जुलती परिणाम होता है। लेकिन इसमें विशेष बात कुछ और भी होता है, जैसे ऐसे लोगों को सफलता विपरीत लिंग के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे किसी स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो ऐसे स्त्री को किसी पुरुष के सहारे, या पुरुष के हाथ में हो तो किसी स्त्री के माध्यम से लाभ मिलती है ऐसे लोगों को। संबंध चाहे कुछ भी हो सकता है, रिश्ता कुछ भी हो सकता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमिक प्रेमिका हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई किसी पुरुष ने किसी स्त्री को अपना पुत्री मान लिया, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, तो ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। तो संबंध कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति को बहुत फ़ायदा मिलती है।
और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे लोगों की शादी हो जाए तो ससुराल पक्ष से बहुत फ़ायदा मिलती है। और अगर करियर की बात की जाए ऐसे लोगों की, तो सफलता, प्रसिद्धि, ख्याति कला के क्षेत्र में हो सकता है, जैसे नृत्य कला, संगीत, अभिनय, मॉडलिंग या लग्जरियस चीज़ों का व्यापार हो सकता है। ऐसे विभिन्न चीज़ों का बिजनेस होता है जो लग्जरियस चीज़ों की, सुंदरता की चीज़ों की होती है, या जैसे फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी किसी भी फील्ड भी हो सकता है। ऐसे लोग अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगा, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे, हर अलग अलग प्रोफेशन में मिल जाएंगी, क्योंकि ये हाथ के बाकी स्थितियों पर भी निर्भर करता है। और हाँ, और एक चीज़ बताना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जो लंबी सूर्य रेखा होती है ये एक्चुअल आपको सूर्य पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये सूर्य पर्वत से नीचे हार्ट लाइन तक हो तो ऐसी सूर्य रेखा को, ये सूर्य रेखा का फल नहीं देगा, ये आकस्मिक रेखा का फल देगा। तो आपको ये सूर्य पर्वत तक पहुंचनी चाहिए, तो ही ये सूर्य रेखा का फल देने वाला रेखा होगा। तो जैसे अगर शुक्र पर्वत से उदय होने वाला सूर्य रेखा की बात की जाए, तो अगर ये हार्ट लाइन तक पहुँचे तो ये राहु रेखा का फल देगा। तो राहु रेखा का फल एकदम ख़राब नहीं है, ये अच्छा बुरा दोनों ही मिक्स होता है। इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसी रेखा आकस्मिक रेखा या राहु रेखा का फल दे सकता है जो जीवन रेखा के अंदर से, मतलब शुक्र पर्वत से शुरू होता है लेकिन सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंचती है। ऐसी रेखा को सूर्य रेखा का फल नहीं देगा। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था। तो रेखा का प्रॉपर सूर्य पर्वत पर पहुंचनी चाहिए, तो ही ये सूर्य रेखा का फल देने वाला रेखा होगा। अब अगर आगे बात करें, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होता हो, जैसे ये जीवन रेखा है और सूर्य रेखा जीवन रेखा से उदय होकर सूर्य पर्वत पर पहुँचे, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति अपना परिश्रम से, अपना प्रतिभा के बल पर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है। करियर के शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत फ़ायदा मिलती है इस रेखा से व्यक्ति को, लेकिन इस रेखा का जो विशेष प्रभाव होता है वो एक निश्चित समय आने के बाद ऐसे व्यक्ति में विशेष रूप से देखने को मिलती है। ऐसे सूर्य रेखा वाला व्यक्ति सेल्फ मेड कह सकते हैं ऐसे लोगों को। एक निश्चित समय के बाद ऐसे व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और जो इन्हें प्राप्त होता है वो सामान्य से बहुत अधिक होता है। अपना योग्यता के अनुसार एक अलग पहचान बनाने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग। जिस तरह का जीवन शैली ऐसे लोगों की होती है उसी में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हाथ की बाकी स्थिति और भी अच्छा हो तो उच्च सम्मान, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा है, जैसे ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा से उदय होता है, तो इस तरह के सूर्य रेखा व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाता है। ऐसे लोग अपना दिमाग से, अपना विचार से, अपना बुद्धि के बल पर उन्नति तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति आविष्कारक सोच रखने वाला होता है। टेक्निकल फील्ड से जुड़ी कोई भी क्षेत्र हो जिसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, या ऐसे लोग साहित्यकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, बुक लिख सकता है। मतलब ज्ञान बुद्धि के बलबूते कोई भी ऐसा कार्य व्यक्ति को सफलता दिला सकता है। तो ये इस तरह के सूर्य रेखा इसके बारे में बताता है। और भी कुछ स्थिति बनता है सूर्य रेखा का, जैसे अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा मंगल से शुरू होता है, जैसे चंद्र पर्वत के थोड़ा सा ऊपर, ये जो चंद्र पर्वत है इसके थोड़ा सा ऊपर इस वाला एरिया मंगल का होता है। तो अगर सूर्य रेखा किसी के हाथ में मंगल से उदय होता है, तो मंगल से उदय होने वाला सूर्य रेखा, ये ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है। कि इसके बारे में बताता है कि ऐसे लोगों की जीवन में संघर्ष की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाना भी पड़ सकता है, मगर अपना दृढ़ निश्चय, अपना साहस, अपना हौसला के बलबूते कठोर परिश्रम या विपरीत परिस्थिति से जूझते हुए भी ऐसे लोग सफलता हासिल करता है।
ऐसे लोग साहसिक कार्य क्षेत्र में अच्छा होते हैं, जैसे देश का सेना हो सकता है, सेना जवान, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पायलट, ये सब हो सकता है। या जॉब बिजनेस की बात करें तो इस प्रकार के जैसे टोल, ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार के कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है। तो शारीरिक परिश्रम, अधिक मेहनत, जैसे और भी कुछ होता है, जैसे खेल कूद, स्पोर्ट्स के किसी फील्ड हो सकता है। तो इस तरह की सफलता के बारे में ये बताता है। हाथ के बाकी स्थिति ठीक हो तो उच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, कीर्ति ख्याति प्राप्त कर सकता है ऐसे लोग। तो ये सारे रेखा। और हाँ, अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा बुध रेखा से निकलता है, जैसे ये बुध की रेखा होती है, ये बुध की रेखा होती है और सूर्य रेखा बुध की रेखा से निकलती है, तो इस प्रकार के सूर्य रेखा रहने से ऐसे व्यक्ति निश्चित ही व्यापार में उच्च सफलता प्राप्त करता है। हाथ के सभी बाकी स्थिति बहुत अच्छी हो तो अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकता है, नाम, प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त कर सकता है। ऐसी रेखा एक डॉक्टर के हाथ में भी हो सकता है, एक कंसल्टेंट के हाथ में भी हो सकता है, या ऐसे लोग एक अच्छे बिजनेस कोच भी हो सकता है, या किसी कंपनी, फैक्ट्री, बड़े उद्योग चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा देखी जाती है, या शेयर सट्टा, कसिनो, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़ी काफ़ी सफल लोगों के हाथों में भी ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिल जाता है। तो ये सारी स्थिति सूर्य रेखा के बनती है। तो लगभग सभी प्रकार के सूर्य रेखा के बारे में हमने चर्चा किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ इसमें जानना हो, कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखना होगा कि पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और सूर्य रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य रेखा में अगर किसी भी प्रकार के, अगर जैसे मान ले कि सूर्य रेखा में कोई, सूर्य रेखा को कोई आड़ी रेखा काटे, या सूर्य रेखा क्रॉसनुमा दिखाई दे, आड़ी रेखा जैसी ही क्रॉसनुमा होती है, क्रॉस दिखाई दे, या सूर्य रेखा में दीप हो, या सूर्य रेखा में तिल का निशान हो, तो इस प्रकार के चीज़ें ये सूर्य रेखा को दूषित करती है। जैसे आड़ी रेखा काटे तो सम्मान की कमी, ऐसे लोगों को बदनामी झेलना पड़ जाता है कुछ कुछ बातों के लिए, या किसी के लिए ऐसे लोग अगर कोई अच्छा कार्य भी करे तो उसका क्रेडिट ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। और जैसे अगर तिल का निशान हो तो तिल का निशान कैसे बना है इसका भी बहुत मायने होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत पर तिल का निशान नेत्र दोष का भी कारण होता है और ये बदनामी का भी कारण होता है। और अगर सूर्य रेखा में दीप का निशान हो तो ये निश्चित ही सूर्य रेखा का जो पावर होती है, जो सफलता का इंटेंसिटी को कम करता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। वैसे अगर सूर्य रेखा पर कोई शुभ चिन्ह हो तो इसका क्या अच्छा होता है, और अगर इसमें कोई बुरा चिन्ह हो तो इसका क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही सूर्य रेखा के बारे में। तो लगभग सभी प्रकार के सूर्य रेखा के बारे में हमने चर्चा किया। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें हमें। और अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के जो ऑल का घंटी है, ऑल पर क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।